आज हम पहचान, धर्म और अन्याय की एक ऐसी परत को कुरेदेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत की असली कीमत आखिर है क्या। हम सबने ये बात सुनी है ना, कि हर धर्म का मकसद इंसान को बेहतर इंसान बनाना है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, मानते आए हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये आदर्श हमेशा हकीकत बन पाता है? लेकिन तब क्या होता है जब वही धर्म जो हमें जोड़ने का वादा करता है किसी की पहचान को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दे। जब धर्म के नाम पर ही अन्याय होने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। और तब इंसानियत पूछती है, आखिर क्यों? ये क्यों सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस दर्द की गूंज है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बड़े सवाल को एक इंसान की कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एंजल चकमा की, एक ऐसे नौजवान की जिसकी अपनी पहचान ही उसके लिए एक सवाल बन गई। एंजल चकमा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है, एक सपना है और एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उम्र 24 साल, एक भारतीय छात्र। देखिए, ये उसकी पहचान के वो हिस्से हैं जिन पर तो कभी कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए था। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। उसका सपना भी बिल्कुल हम सब जैसा ही था, पढ़ना, जिंदगी में आगे बढ़ना और अपने परिवार का सहारा बनना। एक बहुत ही मामूली सा सपना जिसे पूरा करने का हक तो हर भारतीय को है। पर उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसकी पहचान ही उसका गुनाह बन गई। और सबसे तकलीफदेह बात जानते हैं क्या थी? ये सवाल उससे अपने ही घर में, अपने ही देश में पूछा गया। आखिर उसका गुनाह था क्या? बस इतना कि उसका चेहरा दूसरों से थोड़ा अलग दिखता था। और यही एक बात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए काफी थी। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में जब किसी को अपने ही घर में, अपने ही देश में ये साबित करना पड़े कि वो यहीं का है। ये एक ऐसा जख्म है जो किसी के भी आत्मसम्मान को तोड़ कर रख सकता है। और ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, ये एक ऐसे गहरे जख्म की बात है जो शायद कभी नहीं भरता। क्योंकि कुछ घाव जिस्म पर नहीं, रूह पर लगते हैं और उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। जब किसी से कहा जाता है तुम यहाँ के नहीं हो, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक हथियार की तरह चुभते हैं जो सीधा किसी के वजूद पर हमला करते हैं। ये नफरत का जहर फैलता कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है शब्दों से, फिर ये शब्द धीरे धीरे मन में डर पैदा करते हैं और आखिर में यही डर एक ऐसा गहरा जख्म बन जाता है जो शायद कभी नहीं भरता। उसने सिर्फ ये कहा था कि वो भारतीय है, और इस सच को बोलने की कीमत उसे 17 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़कर चुकानी पड़ी। ये इस बात का सबूत है कि कैसे शब्दों से निकली नफरत हिंसा में बदल जाती है। ये तस्वीर दो बिल्कुल अलग सच्चाइयों की है। एक तरफ है धर्म का वादा, करुणा का, बराबरी का, और दूसरी तरफ है वो कड़वी हकीकत जिसमें डर है, अन्याय है। और यही विरोधाभास, यही टकराव हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये कहानी सिर्फ एंजल की नहीं रह जाती, ये हम सबकी कहानी बन जाती है। ये हमारे समाज की चुप्पी पर, हमारे ज़मीर पर एक सीधा सवाल है। हमें ये समझना होगा कि ये मामला किसी राजनीति, किसी राज्य या किसी भाषा से बहुत ऊपर है। ये इंसानियत का मामला है। ये इस सवाल से जुड़ा है कि हम एक समाज